राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। एज यू ऑल नो वी आर इन द मिडिल ऑफ 30 डेज चैलेंज और हम उसके अंतिम चरण पर है फ़िलहाल। तो आज है हमारा डे 26 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे डिसोल्यूशन का एक और सम, जिसमें हम देखेंगे ऐसा सम जिसमें हम देखेंगे कि हमें रियलाइजेशन भी बनाना पड़े, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़े और कैश अकाउंट भी बनाना पड़े। तो ऐसे हम देखेंगे हम। तो देखो, मैंने पहले से वो बना के रख दिया है क्योंकि हमने सोचा ना हम क्या क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन में 2 अमाउंट के कॉलम, पार्टनर्स कैपिटल में 3 अमाउंट के कॉलम और कैश में 1 अमाउंट का कॉलम। कैश में जनरली आप 1 अमाउंट का कॉलम बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम इसमें क्या क्या करेंगे, साथ में हम जर्नल एंट्रीज भी देख लेंगे ताकि हमारा काम और ईजी हो जाए कि जर्नल एंट्रीज भी होगी कैसे। तो अब जनरल एंट्री भी देख लेंगे तो बात सही है। अब 2-3 चीज़ें याद रखना। टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कुछ बोला हुआ है तो ठीक, नहीं बोला हुआ है तो उसका वैल्यू किस पे रियलाइज़ करना है, बुक वैल्यू पे। सेकंड, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कुछ बोला हुआ है तो ठीक, नहीं बोला हुआ है तो उनकी वैल्यू नील, मतलब वो रियलाइज़ होगी पर नील वैल्यू पे होगी, तो बेसिकली वो रियलाइज़ होगी। तो ये याद रखना। अब रियलाइज़ बोले तो बेचने की बात कर रहे हैं अपन, ना कि ट्रांसफ़र करने की बात। बेचने की बात कर रहे हैं अपन, ना कि ट्रांसफ़र करने की बात। तो बेचने की बात करते हैं अपन, टेंजिबल है तो बुक वैल्यू, इंटेंजिबल है तो नील। और चुकाने के कुछ तरीके, पहला आउटसाइड लाइबिलिटी या फिर थर्ड पार्टी, आउटसाइड लाइबिलिटी या फिर थर्ड पार्टी वालों को। सेकंड, पार्टनर का लोन अगर कुछ भी हुआ तो सेकंड पार्टनर का लोन, थर्ड पार्टनरों का कैपिटल और फोर्थ अगर प्रॉफिट बचा तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस हुआ तो उनसे मांगेंगे कि पैसा दे दो। ये मेरा सेटलमेंट का तरीका। अगर आपको इतनी चीज़ें पता है मतलब आपका डिसोल्यूशन तो हो गया, बहुत ही ईजी वे में आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला, कैसा भी सम हो, कोई भी सम हो, पहली जनरल एंट्री हमेशा याद रखना कि आप कौन सी लिखे, वही लिखे जो होनी चाहिए। पहले अपन क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, पहले अपन एसेट्स ख़त्म करेंगे सारे। तो पहली एंट्री तो देखो मेरी ऑब्वियस सी बात है कि सारे एसेट्सों की आ जाएगी जो मैं ट्रांसफ़र करूँगा। सेकेंड एंट्री मेरी आएगी, जो भी आएगी सेकेंड एंट्री वो याद रखना कि देखो एसेट्स वहाँ पे डेबिट थे, जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब बैलेंस शीट हो रही है ख़त्म। बैलेंस शीट क्या हो रही है, ख़त्म। सेम लाइबिलिटी की बात अगर करेंगे तो लाइबिलिटीज़ में जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या है, क्रेडिट है तो रियलाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। अपन क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को। तो ये भी क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का ही है। XYZ who were sharing profit in a ratio of 3:1 and decided to dissolve the firm on 31st March 2023 when the balance sheet were as follows। क्रेडिटर है, कैपिटल अकाउंट है तीनों का, कैश, डेटर, स्टॉक, टूल्स, कार, कंप्यूटर और बिल्डिंग। ये एसेट और लाइबिलिटी दी हुई है। अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई, एसेट रियलाइज कितने कितने पर हुए। टूल्स हुआ 5000 पे, पहले था 8000 का। कंप्यूटर हुआ 82,000 पे, पहले थे 60,000 के। बिल्डिंग है 84 पे रियलाइज हुई, पहले थी 1 लाख पे। कार, देखो गुडविल के बारे में यहाँ बोला हुआ है, पिछले समय नहीं बोला हुआ था, तो अगर यहाँ गुडविल बोला हुआ है तो हम जो वैल्यू पे बोला है वो वैल्यू पे ले लेंगे। अगर नहीं बोला हुआ रहता तो यहाँ पे मैं गुडविल को रियलाइज़ नहीं करता, पर यहाँ पे तो बोला हुआ है गुडविल के बारे में तो रियलाइज़ करना पड़ेगा। यस, एंड देन डेटर इज़ 59,000। अब देखो गुडविल यहाँ पे कहीं नहीं है पर यहाँ पे रियलाइज हो रहा है तो एंट्री डालेंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है नाम का। क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज। अब क्या हुआ, स्टॉक, क्रेडिटर मेरे पास स्टॉक कितने का था 37, क्रेडिटर कितने के 34। यहाँ पे क्रेडिटर क्या बोलते हैं कि आप मेरे को स्टॉक दे दो, क्रेडिटर ख़त्म। तो एक तरफ से मेरा स्टॉक गया, एक तरफ से मेरा क्रेडिटर गया। चाहिए तो आप इसकी एंट्री डाल भी सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसकी एंट्री नहीं भी डाल सकते हो। नहीं डालेंगे तो उसका कैसे आएगा वो बता दूंगा। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड एट 3000 विच वॉज टेकन बाई एक्स फॉर 2000। तो कोई भी एक एसेट था 3000 का जो कि एक्स लेके चले गया, वो एक्स कितने में लेके गया, 2000 में लेके गया। तो चलो यार जैसे भी जो जा रहा है जान दो, जो बचा हुआ है। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। अब कोई एक ओल्ड फर्नीचर था जो हमने बुक से पहले ही रिटर्न ऑफ कर दिया था, मतलब उसकी वैल्यू पहले ही
नील बट्टा सन्नाटा बता दी थी, मतलब 0 बता दी थी। पर वाई एग्री कर रहा है कि मैं वो लेके जाऊंगा 8000 पे, तो हमारा क्या जा रहा है, लेके जा भाई, पैसा चाहिए हमें तो। फर्म हैड टू पे 8000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। अब फर्म को कोई एक खर्चा करना आ गया, देखो फर्म हैड टू पे 8000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो पहले हमने बताई नहीं थी और अब बतानी पड़ेगी, तो बतानी पड़ेगी तो बुक में एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो पहले तो हम बैलेंस शीट खत्म करते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या था, तो मेरे एसेट्स डेबिट में है, एसेट को क्रेडिट में कर लेता हूँ एक्सेप्ट कैश। तो क्रेडिट में कैसे करूँगा, देखो पहले मेरा क्या है, डेटर्स है, मैंने डेटर्स डाल दिए, डेटर अकाउंट। फिर मेरे पास स्टॉक है, मैंने स्टॉक लिख दिया, टूल्स है, टूल्स भी लिख दिया, कार है, कार भी लिख दिया, कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी लिख दिया, और बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी लिख दिया। तो ये देखो मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी। जैसे मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, पहला जो काम करना है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। जैसे मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, मेरे एसेट्स बैलेंस शीट से सारे ख़त्म हो गए। एसेट्स बैलेंस शीट से क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब क्या क्या अमाउंट के एसेट जाते हैं, डेटर 62, जब रियलाइज़ होने के लिए ट्रांसफ़र होंगे तो उनके एक्चुअल वैल्यू पे ही होंगे, ठीक है। अब तक हम बेच नहीं रहे, अब तक हम खाली उसके वैल्यूएशन निकाल रहे हैं कि क्या वैल्यू है हमारे एसेटों की, बुक के हिसाब से क्या वैल्यू है और हमें कितना मिलना चाहिए। तो ये अगर सब मिला के बात करूँ तो ये होता है 279, देखो हो गया। अब इसको, ये मेरी जनरल एंट्री बनती है, इसको मैं वहाँ डाल देता हूँ। कहाँ डालता हूँ, मेरे अकाउंट में। तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन यहाँ पे किस में था, डेबिट में था, देखो डेबिट में है, तो ये सारी चीज़ें डेबिट में चली जाएगी। पहला डिसोल्यूशन चालू करते ही सारे एसेट्स को वहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, कुछ याद नहीं रखना है। डेटर, स्टॉक ऐसे भी याद कर सकते हो, डेबिट है तो रियलाइजेशन की डेबिट में डाल दो। हाँ, पर इसका समझने का तरीका है तो वो जर्नल एंट्री वाला तरीका है कि जर्नल एंट्री से कैसे वो डेबिट में आ रहा है। कार हो गया, कंप्यूटर हो गया और बिल्डिंग हो गया। तो देखो सारे एसेट्स मैंने डाल दिए। क्या क्या वैल्यू के थे, डेटर थे 62,000 के, स्टॉक था 37,000 का, टूल्स थे 8,000 के, कार था 12,000 का, कंप्यूटर है 6,000 का और बिल्डिंग है 1 लाख रुपीज़ का। ये टोटल मिला के मेरे होते हैं 279। मतलब अगर मैं ये एसेट बेचूँ तो मेरे को लगभग पैसा आना चाहिए 2,79,000। कितना आना चाहिए, 2,79,000। तो ये तो ख़त्म हो गया। कैश है, कैश का एसेट बैलेंस है, डेबिट में है, डेबिट साइड डाल देते हैं, क्या डालते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है मेरा कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस है 25, यहाँ पे लिख देता हूँ 25। डन, एसेट पूरा ख़त्म। लाइबिलिटी उठाते, क्रेडिटर है, क्रेडिटर की एंट्री कैसे आएगी, इधर क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड है, ख़त्म करने के लिए डेबिट में डालना पड़ेगा, तो डेबिट में डालते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ तो बुक वैल्यू पे ही आएगा 34K, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगी चीज़। जैसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में गई, मेरा क्रेडिटर बैलेंस शीट से तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये जब यहाँ आता है तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि भाई हमें क्रेडिटर को 34,000 चुकाना है। डन, कोई बात नहीं, यहाँ से क्रेडिटर भी गया। बचा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के लिए हमने कैपिटल बनाया है, लाइबिलिटी ही है तो क्रेडिट साइड ही आएगा। क्रेडिट साइड उतार दो यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेक श्योर यहाँ पे आप बैलेंस पूरा लिखो, BALANCE स्पेलिंग होती है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ी कटौती कर रहा हूँ। क्या क्या बैलेंस है, 1,20,000 यहाँ पे, 90,000 Y का और 60,000 Z का आ गया। तो देखो मैंने सारी बैलेंस शीट उतार दी है। अब बचेगा, अब आते मेन मुद्दे पर, अब आते हैं अपने एडजस्टमेंट्स पे। देखो एसेट्स रियलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आते ही देखो क्या होगा, पैसा आया मतलब क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बाहर क्या जा रहे हैं, एसेट्स बाहर जा रहे हैं। पर एसेट्स तो कहाँ थे, एसेट्स मैंने कहाँ डाल दिए थे ऑलरेडी, रियलाइजेशन में। एक नंबर बच्चों, क्या बात है। तो देखो एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हुए थे, रियलाइजेशन आ गए, पर क्या 279 फिगर आएगा, नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाते ही हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जो भी जनरल एंट्री का डेबिट है, क्या है यहाँ पे, कैश। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब क्या क्या बेचा हमने बेचा टूल्स 5,000 में, तो टूल्स लिख देते हैं पहले, टूल्स अकाउंट 5,000 रुपीज़। कंप्यूटर 82, अब जो भी भाव में बेचा वो डाल दो, कम में बेचा ज़्यादा में बेचा मत ध्यान दो, फिलहाल बाद में देखेंगे, जैसे बेचा वैसे डाल दो। बिल्डिंग भी बेच दिया 84,000 में, कार बेच दिया 25,000 में,
गुडविल देखो पहले था नहीं, अब आया है तो लिखेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आया ये इतना। और यहाँ पे डेटर्स को भी मैं डाल दूंगा 59,000 पे। जैसे मैंने ये डाला, मेरा ये टोटल होता है 3,15,000। कैश आया, कैश आते ही सीधा यहाँ पे बता दूंगा टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्या किया अपन ने, एसेट्स को रियलाइज़ किया। कितना, 315। जैसे एसेट्स बिके 315 आ गया। पहले कितने थे, 279 के एसेट्स थे, बेचने पर 315 आया क्योंकि कुछ एसेट्स का वैल्यू बढ़ के मिला, कुछ एसेट्स का वैल्यू कम मिला। टूल जैसे 8,000 का था तो 5,000 में बिका। कंप्यूटर कितने का था, 60 तो 82 में बिका। बिल्डिंग 1 लाख की थी, 84 में गई। गुडविल पहले था नहीं, गुडविल का पैसा आया अपन को 60,000, तो ऐसे कुछ एसेट्स बढ़ के मिले तो मेरा 315 का टोटल फिगर मेरे पास पैसा आ गया। पहले मेरे पास पैसा था नहीं, 25,000 ही था, चुकाना पड़ता है। क्रेडिटर 34,000 के थे, तो पहले मैं पैसों का इंतज़ाम करूँगा डिसोल्यूशन में। तो देखो पैसों का इंतज़ाम कर दिया, सारे एसेट्स बेच दिए। अब देखो कुछ बचाएगा, यस यहाँ पे स्टॉक बचा हुआ है। तो स्टॉक का क्या हुआ, क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज। क्रेडिटर ने क्या बोला कि मैं ये स्टॉक लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मेरा ड्यूज 34 का, मैं स्टॉक ले लेता हूँ। तो देखो पहले मेरा जो भी एसेट था इधर आ गया 315, डबल एंट्री सिस्टम हो गया, कैश के डेबिट में चले गया और रियलाइजेशन के क्रेडिट में चले गया। ठीक है, ये मेरी थर्ड एंट्री थी। फोर्थ एंट्री में क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर बोलता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्रेडिटर मैंने कहा ट्रांसफ़र किया था रियलाइजेशन, तो अब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते ही देखो ख़त्म हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक भी मैंने क्या कर दिया था रियलाइजेशन, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों रियलाइज हो गए, डेबिट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन का डेबिट, रियलाइजेशन का क्रेडिट वैसे ही इफेक्ट नील हो गया। इसलिए मैं ये वाली एंट्री यहाँ बताता नहीं हूँ। क्यों नहीं बताता, सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि मैंने क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए थे तो वो मैंने वापस कर दिए, उल्टा कर दिया। मैंने स्टॉक भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया था तो मैंने उसका भी एंट्री कर दिया। मैंने दोनों को लिक्विडेट कर दिया, ट्रांसफ़र करके लिक्विडेट कर दिया, तो सामने सामने कैंसिल हो गए। पैसा तो आया नहीं मेरे पास क्योंकि मेरे को क्रेडिटर एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा, स्टॉक था 37 का और उसने वो स्टॉक एक्सेप्ट किया 34 में। मैं भी बोल रहा हूँ चलो ठीक है यार, पैसा नहीं देना पड़ा, स्टॉक देके ख़त्म कर दिया क्रेडिटर। तो देखो ये यहाँ पे ही रहा, ये यहाँ पे ही रहा। डेबिट साइड वैसे भी 3000 से ज़्यादा दिखेगा तो वो मेरा लॉस वैसे भी है ही ना यार बाई डिफ़ॉल्ट। मैं 2 बार एंट्री क्यों डालूँ इस चीज़ की, तो इसकी एंट्री आएगी नहीं। डन। अनरिकॉर्डेड एसेट था जो कि वैल्यू था 3000 पे, जो एक्स ने ले लिया। अब वो बुक में था ही नहीं पर गया, मतलब रियलाइज़ हुआ। कौन ले रहा है, एक्स। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स इज़ द रिसीवर। 2 क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ। इधर सब जगह पे रियलाइज ही आएगा। जैसे आप कुछ भी बेचो सीधा रियलाइज़ करो, क्या करो, रियलाइज़, क्योंकि रियलाइज़ का मतलब ही होता है लिक्विडेट कर देना। अब देखो एक्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा एक्स कैपिटल। डाल देते हैं, एक्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन। जितने का उसने ख़रीदा, क्या लिया था उसने, अगर आपको यह बताना है तो ये आप बता सकते हो। अनरिकॉर्डेड एसेट कितना लिया था एक्स ने, 2000 का। और इसके पास कितना पैसा आया बाय एक्स कैपिटल से, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना आया 2000। बेहतरीन, देखो यहाँ भी पैसा आ गया, कुछ नहीं पड़ा था फिर भी पैसा आ गया। दोनों एंट्री डाल दी, दोनों एंट्री डाल दी। फिर क्या बोला हुआ है, एक ओल्ड फर्नीचर था जो कि बुक में नहीं था पर वाई एग्री कर रहे लेके जाने के लिए 8000 पे, तो अपन मना थोड़ी करेंगे, लेके जाओ भाई, जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ। तो वाई लेके जा रहा है तो वाई यहाँ पे डेबिट हो गया और चीज़ें क्या हुई, रियलाइज्ड, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में कितना पैसा आया 8000। तो देखो वाई के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन ही आएगा यहाँ पे। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे साथ में डाल सकता हूँ, चाहिए तो मैं अलग भी डाल सकता हूँ। देखो आना दोनों जगह पे रियलाइजेशन ही है। आप एक ही साथ बता सकते हो, यहाँ पे 8000, यहाँ पे भी बता सकते हो आप, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बताना है, आप वहाँ पे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइस कैपिटल अकाउंट। वाई लेके गया तो बताना तो पड़ेगा ना कि भाई वाई लेके गया है, इसका पैसा वाई देगा। वाई नहीं दे रहा है इसलिए हम उसके कैपिटल कम कर रहे हैं। तो अगर एक्स और वाई पैसा दे देते तो हम उनका कैपिटल कम नहीं करते। देखो ऑलरेडी हमें उन्हें इतना पैसा देना है, अब ये इसका भी पैसा नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी होगा यार। बिजनेस बंद करना है, सेटलमेंट करना है, चुकाना है। फर्म को कुछ 8000 की सैलरी पे करनी पड़ी। अब फर्म अगर सैलरी पे करता है तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो यार ऑब्वियस ही बात है, देखो कैश जाएगा 7, तो 2 कैश गया। पर ये होगा क्या, ये सारी चीज़ रियलाइज्ड ही होगी, पैसा जाना आना सब कुछ रियलाइजेशन कैश से जाएगा, बस मेरे को इतना पता है। तो यहाँ बताऊँगा 2 कैश
अकाउंट कितना अमाउंट क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये चाहिए तो आप बता देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी गई, कितनी गई 8000 की, कैश में से गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देखो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन कितना 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 8000, सारी चीज़ हो गई, सारी चीज़ें डाल दी है ना, कुछ बचा नहीं अकाउंट्स में, देखो अभी कुछ नहीं बचा है, सारी चीज़ें डाल दी। अब क्लोज करते हैं चीज़ों को, क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करते हैं, सबसे पहले क्लोज होगा रियलाइजेशन, देखते हैं किस साइड ज़्यादा है, जब देखेंगे तो इस साइड 279, इधर 8000 और यहाँ पे है 34, 315, 2000, 8000, मतलब इस साइड ही ज़्यादा है, सो इस साइड ज़्यादा है तो 359 का टोटल आ गया, 359 का टोटल आ गया, 315 तो यही है, और 10,000 325, 325 और 350 और 359, 55 और 359 का टोटल आ गया। जब मैं इसमें से डेबिट माइनस करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 72,000 का, कितने का प्रॉफिट हुआ 72,000। अब पार्टनरों का रेशियो था, पार्टनरों का रेशियो क्या था, 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर रेशियो बांट रहे थे 3:2:1, 72 बटेगा 3:2:1 में। जब इसको अपन 3:2:1 में बांटते हैं, कैसे बटेंगे, 72,000 मैं कर देता हूँ डिवाइड बाय 325 + 1 6, ये आ गया 12,000 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। अब 12,000 का टेबल मेरे को आता है यार, कितना कितना वाले, मैं इंटू 3 करूँगा तो 36,000, इंटू 2 करूँगा तो 24,000 और इंटू 1 करूँगा तो 12,000। ये लेके जाएगा x, ये लेके जाएगा y, ये लेके जाएगा z। क्या हुआ इधर, गेन, या फिर लिख सकते हो प्रॉफिट, गेन ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कैपिटल में पार्टनरों को फ़ायदा हुआ, कैपिटल के क्रेडिट साइड आ जाते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बताएंगे यहाँ पे, गेन, प्रॉफिट, कितने का गेन हुआ, एक्स को हुआ था 36,000, वाई को हुआ था 24,000 एंड जेड को हुआ था 12,000। अब देखो और कुछ है नहीं तो क्लोज करते हैं, किस साइड ज़्यादा है, इसका भी साइड ज़्यादा है, इसका भी साइड ज़्यादा और इसका भी साइड ज़्यादा है। 120 + 36 इज़ 156, तो दोनों साइड लिख दूंगा 156। लेजर का सिंपल सा रूल जो 11th में पढ़ा था, 24 और 90 ये आता है लगभग 1,14,000, जो मैं दोनों साइड लिख दूंगा 1,14,000। यहाँ पे आ गया 72,000 का टोटल और यहाँ पे भी 72,000। अब यहाँ पे तो देखो कुछ माइनस होएगा नहीं, मतलब सी को अपन बिजनेस सी को कितना देगा 72,000, पर वाई से 8,000 लेना है, 114 में से 8,000 गया, इसका लगभग अमाउंट बचता है 1,06,000 रुपीज़ और इसका बच गया 1,54,000 रुपीज़। मतलब तीनों ही क्रेडिट में है, तो अब इनको अपन कैश दे देंगे जो कि अपना होगा फाइनल पेमेंट। पैसा पड़ा हुआ है इतना देने के लिए, 1 लाख 2 लाख लगभग 4 लाख के आसपास। यस, मेरे पास उतना पैसा पड़ा हुआ है, 1 लाख 2 लाख 278 और 3,25,000 के आसपास का पैसा है तो है मेरे पास। अरे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, देखो 3,15, 3,25 इतना सारा पैसा पड़ा है, इधर 8,000 ही है खाली। तो पहले देखूंगा मेरे पास टोटल पैसा कितना पड़ा हुआ है, 315 और 25 कितना होता है, 335 के आसपास, नहीं 315 और 15 340 के आसपास। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं 8,000 निकाल भी दूँ तो क्या मेरे पास इनफ पैसा है फॉर पेइंग देम, येस आई हैव इनफ मनी, तो मैं दे देता हूँ तीनों को पैसा यार। एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई's कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना 154, 106 एंड 72,000। जब मैं इन सब को प्लस करूँगा तो ये मेरे को टोटल देगा 3,40,000। Once in your dissolution, your cash account gets tallied या टैली, तो आपका सम राइट है। मतलब आपका कैश अकाउंट टैली होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि जितना कैश है उतना ही तो दोगे, उससे ज़्यादा कैसे ही दोगे आप, है ना, नहीं दोगे ना, कैसे दोगे, नहीं दोगे। तो ये था आपका डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज और ये थे आपके डिसोल्यूशन का सम। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हम लगभग 30 डेज चैलेंज के ख़त्म पर आ चुके हैं, 26 पे है आज। तो गाइस शेयर करो, तब तक मिलते हैं 27 डे पे, और तब तक ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ ले और फिर मेरे साथ रहे, है ना, साथ में रहेंगे तो साथ में बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।